चलिए, तो फर्स्ट आई थिंक all the questions, all of you got it. It's a simple question. Very quickly I will discuss. Fully I will not solve. I'll just leave at the calculation part. Rest part you can try it. The first question अगर आप देखें तो लीनियर बाई क्वाड्रेटिक है. तो जब भी लीनियर बाई क्वाड्रेटिक या लीनियर बाई रूट क्वाड्रेटिक या लीनियर इनटू रूट क्वाड्रेटिक आ जाता है तो इस लीनियर को हम एक्सप्रेस करते हैं इसके डिफरेंसेस है. किसके डिफरेंस है? क्वाड्रेटिक के. क्वाड्रेटिक रूट के अंदर है कि नहीं है उससे कोई मतलब नहीं, बट क्वाड्रेटिक के फॉर्म में हम इसको एक्सप्लेन करते हैं. तो 1 माइनस 3x को मैं लिख सकता हूं L इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ क्वाड्रेटिक, दैट इज 2x प्लस 1 प्लस सम कांस्टेंट. और L की वैल्यू यहां से आ जाएगी 1/2 एंड M की वैल्यू हो जाएगी आपकी कितनी हो जाएगी? L प्लस M इक्वल टू 1, तो M इक्वल टू 1/2. और एज इट इज इसको यहां पे पुट करते हैं. मैंने सही किया? नहीं, गलत किया है. L इक्वल टू गलत कर दिया. सॉरी L की वैल्यू यहां पे 2L है कोफिशिएंट, यहां -3 है, तो L की वैल्यू हो जाएगी -3/2 एंड M प्लस L इक्वल टू 1, तो M इक्वल टू 1 माइनस L, तो 1 प्लस 3/2 दैट मीन्स 5/2. ये यहां पे एज इट इज पुट करते हैं, मतलब -3/2 इंटू 2x प्लस 1 प्लस M इज 5/2, राइट, डिवाइडेड बाई x² प्लस x प्लस 1. बस इतना ही करना. याद रखिएगा इस चीज को कि फिर से इसे एक्सपैंड मत कर देना. इसे फिर से एक्सपैंड कर दोगे तो यही आ जाएगा. हम इसको फोर्सफुली जो है इस फॉर्मेट में लिखते हैं. तो अब इसको स्प्लिट कर दीजिए, ऑटोमेटिकली आंसर आएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. 2x प्लस 1 डिवाइड बाई x² प्लस x प्लस 1 dx प्लस 5/2 कर लीजिए और यहां पे आ गया dx डिवाइडेड बाई x² प्लस x प्लस 1. ये f' बाई fx का फॉर्म है तो ln mod fx आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -3/2 ln mod x² प्लस x प्लस 1 प्लस 5/2. और ये आपका I1 हो गया. इसके आगे मैं नहीं कर रहा हूं, आप सॉल्व कर सकते हैं. कैसे करेंगे? इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करके कर लेंगे. इज इट ओके? कैन आई लीव फ्रॉम हियर? बोलो भाई, मुंह खोलो आप लोग. ओके, आगे आप खुद कर लेंगे, मुझे करने की जरूरत नहीं. उसी टाइप से सेकेंड क्वेश्चन को देखिए, बस उस फॉर्मेट में ला करके छोड़ दूंगा मैं, आगे आप करते रहिएगा. सेकेंड क्वेश्चन जो है आपका वो ये है, दिस वन. यहां पे लीनियर क्या है? x, तो x इक्वल टू L इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ क्वाड्रेटिक. रूट क्वाड्रेटिक मत सोचिएगा, क्वाड्रेटिक, ओनली क्वाड्रेटिक. सो 1 माइनस 4x प्लस सम कांस्टेंट. तो L की वैल्यू आ जाएगी -4L, यहां पे 1 है तो L की वैल्यू आ जाएगी -1/4 एंड L प्लस M 0 है तो M की वैल्यू हो जाएगी 1/4. इसको एज इट इज हम लोग यहां पे लिख देते हैं. ठीक कर रहा हूं, -1/4 तो -1/4, हाँ ठीक है. तो ये हो जाएगा आपका एज इट इज लिखेंगे, मतलब -1/4 इंटू 1 माइनस 4x प्लस 1/4. और ये टोटल में मल्टीप्लीकेशन किसका आएगा? x माइनस 2x² प्लस 7 का आ जाएगा. तो जब इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो -1/4 और ये हो जाएगा 1 माइनस 4x इंटू रूट ऑफ x माइनस 2x² प्लस 7 dx प्लस 1/4 रूट ऑफ x माइनस 2x² प्लस 7 dx. ये पार्ट कैसे होगा? अरे भाई, इसका डिफरेंशिएशन यहां पे अवेलेबल है तो इसको हम लोग t ले लेते हैं. बात समझ आ रही है? अगर मैं इसे t लूंगा, ओरल लिखने की जरूरत नहीं है, ये इसको अगर मैं t ले लूंगा तो क्या आ जाएगा? दिस इंटू dx इज इक्वल टू dt. तो रूट टी dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? 2 t पावर 3/2 डिवाइड बाई 3/2 मीन्स 2/3. तो -1/6 x माइनस 2x² प्लस 7 पावर 3/2 प्लस 1/4 एंड दिस इज नथिंग बट द I3. डिड यू अंडरस्टैंड? समझ में आ गया आपको? आगे आप कर सकते हैं. x माइनस 2x² प्लस 7 को परफेक्ट स्क्वायर कन्वर्ट कीजिए
और उसके बाद से फॉर्म आ जाएगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का साइन इनवर्स एक्स बाई ए के फॉर्मेट में कुछ आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व कर सकते हैं, कैलकुलेशन पार्ट है। कहने का मतलब यह है कि जब भी लीनियर इनटू कुछ I1 या I2 या I3 रहेगा तो हमेशा पहला वाला पार्ट तो सब्स्टिट्यूशन से हो जाएगा और दूसरा पार्ट जो है I1 I2 I3 हो जाएगा। हर जगह यही पैटर्न रहेगा, इसमें कोई चेंज होने वाला नहीं है, सेम पैटर्न कंटिन्यू करेगा। उसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका सेम हो जाएगा, उसमें भी मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। वैसे 3rd वन जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। 3rd क्वेश्चन देखिए क्या करेंगे। 3rd में 2x स्क्वायर 3x प्लस 2 इज इक्वल टू L इंटू 4x माइनस 1 प्लस m। तो L की वैल्यू हो जाएगी आपकी 3/4 एंड m माइनस L इक्वल टू 2, तो L इक्वल टू m माइनस 2, m माइनस 2 सॉरी माइनस L प्लस m इज इक्वल टू 2, तो m हो जाएगा 2 प्लस L मतलब दिस प्लस 2, तो 8 11 बाई m इक्वल टू 11/4। यहां पे आपका आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका, डायरेक्टली लिख रहा हूं 3/4 इंटू कहां गया, हाँ 4x माइनस 1 डिवाइडेड बाई रूट ऑफ 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 dx प्लस 11/4 इंटू dx बाई रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। डायरेक्टली मैंने किया है। अब यहां पे क्या करेंगे, इसको टी पुट कर लेंगे। अगर इसे टी पुट करेंगे तो ये दिस इंटू dx हो जाएगा आपका dt, तो dt बाई रूट टी का इंटीग्रेशन क्या होता है 2 रूट टी, तो ये हो जाएगा आपका 3/2, क्योंकि 2 कैंसिल हो जाएगा, रूट ऑफ 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 प्लस 11/4 I2। ये मैं सिर्फ आपके लिए छोड़ रहा हूं, आप एग्जाम में मत लिखिए I2 छोड़ दीजिएगा कि ये I2 है, सॉल्व करना है। I1 I2 I3 इज नॉट स्टैंडर्ड नोटेशन, ये सिर्फ हमारे और आपके बीच के लिए है, समझने के लिए कि मैं I1 किसको बोल रहा हूं, मैं I2 किसको बोल रहा हूं। राइट, अभी तक किसी को कोई डाउट है पूछ लीजिए। ओके, लेट्स गो अहेड और आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है भाई, 4th वन। ये तो भाई पार्शियल फ्रैक्शन वाला दिख रहा है क्वेश्चन, क्योंकि न्यूमरेटर का डिग्री कम है, डिनोमिनेटर का डिग्री ज्यादा है, px बाई qx आ रहा है और px की डिग्री कम है। जब भी न्यूमरेटर की डिग्री कम हो, डिनोमिनेटर की ज्यादा है, तो पार्शियल फ्रैक्शन लगाते हैं। तो हम इसे कहेंगे इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 3 ऊपर कुछ आएगा प्लस x बार ऊपर कुछ आएगा प्लस यहां पे x स्क्वायर ऊपर कुछ आएगा dx। इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। इसके ऊपर क्या आएगा, x इक्वल टू -3 पुट कर देते हैं। x इक्वल टू अगर हम -3 पुट करेंगे तो यहां पे आ जाएगा -6 - 1 मीन्स -7 डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा 9, तो -7/9, ये हो जाएगा आपका -7/9। और x की वैल्यू हम नहीं पता कर सकते, इसको a लिख लेते हैं, और x स्क्वायर की वैल्यू पता कर सकते हैं। यहां पे x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो -1 हो जाएगा और 3, तो ये -1/3। अब हमारे पास सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, a की वैल्यू पता करना। a की वैल्यू पता करने के लिए कुछ पुट कर लेते, 0 तो पुट कर नहीं सकते भाई, क्योंकि 0 ऑलरेडी पुट कर लिया हमने। x इक्वल टू 1 अगर आप पुट करें तो 2 - 1 हो गया डिवाइडेड बाई 1 एंड दिस द 4 विल बी इक्वल टू -7/9 इंटू 1/4 प्लस a, देखिएगा कहीं मिस्टेक कर रहा हूं, -1/3, तो 1/4 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका -7/36 प्लस a -1/3। तो a की वैल्यू हो गई, ये पूरा कैलकुलेशन वाला काम है। कहीं पे कुछ मिस्टेक कर रहा हूं तो प्लीज लेट मी नो। कैलकुलेशन मिस्टेक मैं कर सकता हूं, जनरली करता हूं। 36 एलसीएम हो गया, 9 + 7 + 12,
ये हो जाएगा आपका 21, 21 प्लस 7 28, करेक्ट ना? हाँ, 28/36। तो ये आई थिंक 4 से कैंसिल होगा, 4 7 जा 36 और 4 9, 7/9। अगर मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं किया है तो फिर ये 7/9 आंसर होगा इसका, 7/9। इज इट राइट? इज द कैलकुलेशन करेक्ट? प्लीज वेरीफाई। ओके, सो 7/9। बस आगे इंटीग्रेशन कर दीजिए, -7/9 इंटू ln mod x प्लस 3 प्लस 7/9 ln mod x माइनस 1/3, और 1/x² का इंटीग्रेशन क्या होगा? 1/x² का इंटीग्रेशन -1/x हो जाएगा, तो प्लस 1/3x प्लस c, राइट? तो ये आंसर हो गया इसका। ये पार्शियल फ्रैक्शन था और कुछ नहीं था। पार्शियल फ्रैक्शन थोड़ा सा बीच बीच में मैं पूछता रहूंगा। और अगला क्वेश्चन कौन सा है? ये भी पार्शियल फ्रैक्शन वाला है। ये शायद आपको पिछली क्लास लेक्चर याद होगा, सेम क्वेश्चन मैंने पूछा है। साइन एक्स को क्या पुट कर देंगे? टी पुट कर देंगे। ऐसे ऐसे डेंजरस क्वेश्चन बनाते हैं वो, उसमें वो खतरनाक क्वेश्चन नहीं होता है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत होती है। साइन एक्स इक्वल टू टी पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? साइन पावर 4 प्लस 2 मीन्स टी पावर 4 इंटू 2, एंड कॉस एक्स डी एक्स हो जाएगा आपका डी टी डिवाइडेड बाई टी पावर 4 प्लस 1 इंटू टी स्क्वायर प्लस 2 इंटू टी स्क्वायर प्लस 3। ये हो जाएगा। और इसका पार्शियल फ्रैक्शन इजिली कर सकते हैं क्योंकि सारे के सारे इवन पावर है, सारे के सारे इवन पावर है, तो कर सकते हैं। शायद नहीं कर सकते, मैंने डेंजरस क्वेश्चन दे दिया आपको गलती से, जोश जोश में मैंने आपको थोड़ा सा गड़बड़ क्वेश्चन दे दिया भाई साहब। और ये क्वेश्चन करने में तो आत्मा बाहर आ जाएगी। देख लेता हूं, मैं सॉल्व करके देखता हूं। 1 मिनट। मैंने ध्यान नहीं दिया, नीचे मैंने जो है टी पावर 4 साइन पावर 4 दे दिया। कोई बात नहीं, कोशिश करते हैं। किसी का हो गया ये क्वेश्चन? ओके, चलिए अब इसको पता नहीं, अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मैंने मारी है, मुझे नहीं मालूम क्या होने वाला है। चलिए कोशिश करते हैं। मैं टी स्क्वायर को वाई लेके चलता हूं, सब्स्टिट्यूशन नहीं कर रहा हूं, सिर्फ वाई लेके चलता हूं। तो हमको सब्स्टिट्यूशन, हमको पार्शियल फ्रैक्शन करना है वाई स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई प्लस 2 इंटू वाई प्लस 3। तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन जो होगा वो होगा y प्लस 2 के पावर ऊपर कुछ, y प्लस 3 के ऊपर कुछ, और y स्क्वायर प्लस 1 के ऊपर ए वाई प्लस बी। चलिए y इक्वल टू माइनस, ये इसके न्यूमरेटर तो इजिली कैलकुलेट करेंगे। y इक्वल टू -2 पुट करेंगे, y इक्वल टू -2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 4 प्लस 2 6 डिवाइडेड बाई माइनस y इक्वल टू -2 तो 4 प्लस 1 तो 6, यहां हो गया 6, और ये डिनोमिनेटर में ये हो जाएगा 4 प्लस 1 मीन्स 5, और ये इंटू यहां पुट करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो 6/5 और y इक्वल टू -3 अगर पुट करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 9 प्लस 2 11 डिवाइडेड बाई, यहां पे 9 प्लस 1 10 हो जाएगा, और यहां पे -1 हो जाएगा, तो -11/10। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कहीं कहीं कुछ कुछ मिस्टेक अगर हुआ तो बताइएगा, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होना चाहिए प्लीज। अब हमें a की वैल्यू चाहिए और b की वैल्यू चाहिए। चलिए ठीक है, y को 0 पुट कर रहा हूं तो लेफ्ट साइड में आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 2 इंटू 3 मीन्स 6 इज इक्वल टू, y को 0 पुट किया है 3/5 माइनस y को 0 पुट किया है -11/30, y को 0 पुट किया है तो b प्लस b। तो यहां से b की वैल्यू जो हो गई 2/6 मतलब 1/3 माइनस 3/5 प्लस 11/30, एलसीएम हो जाएगा 30, और ये हो जाएगा 10 माइनस ये हो जाएगा 6 18 प्लस 11,
11 माइनस 18 तो हो जाएगा आपका -7, -7 प्लस 10 3/30 मीन्स 1/10। कैलकुलेशन अगर आप चेक नहीं करेंगे तो मेरी कोई गारंटी नहीं। बी की वैल्यू 1/10 आ गया, बी की वैल्यू 1/10 आया। अब ए की वैल्यू चाहिए तो y को कुछ और पुट करते हैं, y को क्या पुट करें, 1 पुट कर लेते हैं। 1 पुट करेंगे, देखिएगा ध्यान से, तो 2 + 1 3 डिवाइडेड बाई 1 + 1 2 इंटू 1 + 2 3 इंटू 1 + 3 4 इज इक्वल टू 6/5 डिवाइडेड बाई 3 दैट मीन्स 2/5 एंड यहाँ पे y इक्वल टू 1 पुट किया 4 हो गया तो -11/40 और y इक्वल टू 1 पुट किया तो a प्लस b तो आपका 1/10 है डिवाइडेड बाई 1 पुट किया तो ये 2 हो गया। ओहो, बहुत ही कैलकुलेशन मैंने क्यों दे दिया। y2 इज इक्वल टू, ये 3 चला गया, 1/8 माइनस 2/5 प्लस 11/40 तो इसका एलसीएम हो जाएगा 40। 8 5 माइनस 8 16 प्लस 11। ओह, a प्लस 1/10/2 इज इक्वल टू, यहां पे पुट करेंगे तो ये तो 0 हो गया भैया, सही है, विल इट बी 0? कैलकुलेशन देख लीजिए भाई साहब आप लोग, प्लीज वेरीफाई द कैलकुलेशन। भाई कुछ लोग कुछ काम तो आप भी कीजिए। इज द कैलकुलेशन करेक्ट? -11 0 हो जा रहा है ये, 11/40 40 एलसीएम 8 5 5 8 16 प्लस 11, मुझे तो ठीक ही लग रहा है। तो a इक्वल टू -1/10, गलती होगा मेरी, गारंटी नहीं। तो b इक्वल टू 1/10, a इक्वल टू -1/10, तो ये हमारा चेंज हो गया, ये पूरा का पूरा ऐसे चेंज हो गया। ये पूरा का पूरा यूं चेंज हुआ। कैलकुलेशन आपकी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। 6/5 इंटू टी स्क्वायर प्लस 2, y प्लस 2 मीन्स टी स्क्वायर प्लस 2 माइनस 11/10 माइनस 11/10 इंटू 1/t स्क्वायर प्लस 3 प्लस 1/10 यहां से कॉमन होगा, a की वैल्यू -10, ठीक है, -1/10 कॉमन लेता हूं तो -1/10 और यहां न्यूमिनेटर में आ जाएगा a -1/10 है, बाहर चला गया तो ये y तो पॉजिटिव हो जाएगा, t स्क्वायर -1 t स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाई t स्क्वायर t पावर 4 प्लस 1। ये इज इट ऑल राइट? कैलकुलेशन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा, वो आप अपने से एडजस्ट कर लीजिएगा प्लीज। वैसे आप वेरीफाई कर सकते हैं ये करेक्ट है कि नहीं, आप ठीक सीधे एलसीएम ले सकते हैं। इनका एलसीएम क्या आएगा देखिए, 5 10 10, तो इसका हो जाएगा आपका 10 टी स्क्वायर प्लस 2 टी स्क्वायर प्लस 3 टी पावर 4 प्लस 1। ये क्वेश्चन नहीं देना चाहिए था मुझे। और यहां पे आ जाएगा 2 कैंसल तो 2 बचेगा और टी स्क्वायर प्लस 2 चला गया तो 2 इंटू टी स्क्वायर प्लस 3 इंटू टी पावर 4 प्लस 1। और अरे मैं नहीं करूंगा यार, बहुत टाइम लगेगा, आप लोग कर लीजिएगा प्लीज कैलकुलेशन। ये वैल्यूज जो है कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा प्लीज, मैं आगे कहानी करता हूं। 6/5 dt बाई टी स्क्वायर प्लस 2, ये हो जाएगा 6/5 1/√2 tan इनवर्स t बाई √2 tan इनवर्स
चेक करेक्ट, ओके। टी क्या पुट किया था मैंने, हाँ ठीक है, tan इनवर्स t बाई रूट टू, t बाई रूट टू, और t हमारा साइन x है तो साइन x बाई रूट टू, माइनस 11 बाई 10 1 बाई रूट थ्री tan इनवर्स t बाई रूट थ्री मतलब साइन x बाई रूट थ्री, माइनस 1 बाई 10, जरा यहां ध्यान दीजिएगा, यहां मैं क्या कर रहा हूं, टी स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूं न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में, तो 1 माइनस 1 बाई टी स्क्वायर आ गया, और डिनोमिनेटर में क्या हो गया, टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर, टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर, उसको मैं लिख सकता हूं टी प्लस 1 बाई टी द होल स्क्वायर माइनस 2। आई एम श्योर एबल टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू। टी स्क्वायर, भाई ये टी स्क्वायर माइनस 1 है ना, तो यहां से टी स्क्वायर से डिवाइड करो न्यूमिनेटर में, तो 1 माइनस 1 बाई टी स्क्वायर हो जाएगा, और यहां पे टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर हो जाएगा, और टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर को लिख सकते हैं टी प्लस 1 बाई टी होल स्क्वायर, दैट इज टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर प्लस 2, और माइनस 2 लग दिया तो सेम चीज आ जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका फाइनली 6 बाई 5 1 बाई रूट टू tan इनवर्स साइन एक्स बाई रूट टू माइनस 11 बाई 10 1 बाई रूट थ्री tan इनवर्स साइन एक्स बाई रूट थ्री माइनस 1 बाई 10, और ये t प्लस 1 बाई टी को मैं u ले लेता हूं, u, तो ये 1 माइनस 1 बाई टी स्क्वायर डी टी क्या हो जाएगा, डी यू हो जाएगा, डी यू बाई यू स्क्वायर माइनस 2, यू स्क्वायर माइनस 2, यू स्क्वायर माइनस 2 को क्या लिख सकते हैं भाई, ये क्या बन जाएगा, अगर आप इसको t अप्रोच करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन ये है ना, तो इसको अगर u अप्रोच कर लेंगे तो आ जाएगा डी यू बाई यू स्क्वायर माइनस 2, इसको मैं लिख सकता हूं 1 बाई 2 रूट टू एल एन मॉड u माइनस रूट टू डिवाइड बाई यू प्लस रूट टू, ये हो जाएगा 1 बाई 2 रूट टू एल एन मॉड u माइनस रूट टू, यू क्या है t प्लस 1 बाई टी, तो t क्या है साइन x है, अरे मर गया, साइन x प्लस कोसिकेंट x माइनस रूट टू डिवाइडेड बाई साइन x प्लस कोसिकेंट रूट x प्लस रूट टू प्लस सी, ये आंसर हो गया भाई। बाई मिस्टेक मैंने ये क्वेश्चन दे दिया था, मुझे नहीं देना चाहिए था, उसके सजा मुझे भुगतना पड़ा, बट हो सकते ऐसे सिचुएशंस आ जाए, अगर क्वेश्चन करेक्ट है तो आंसर आएगा। अरे इज दिस क्लियर टू एवरीबडी? किसी का हो गया था? एनीबडी? ओके, इंडेफिनिट में थोड़ा सा भी इधर से उधर होता है तो याद रखिएगा कैलकुलेशन बढ़ जाता है, बट ऐसा नहीं है कि आंसर आएगा नहीं, आंसर आ जाएगा। कंडीशन ये है कि क्वेश्चन करेक्ट होना चाहिए, इसलिए हर क्वेश्चन को ट्राई तब तक नहीं कीजिएगा जब तक कि वो वेरीफाइड क्वेश्चन नहीं हो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में नॉन इंटीग्रेबल फंक्शन किसी ने पोस्ट दिया और आप लगे हैं तो लगे ही रहेंगे, वो कभी भी आंसर नहीं आएगा, या आप मुझसे भी पूछेंगे तो मैं भी लगा रहूंगा, आंसर नहीं आएगा, क्योंकि मेरे पास भी कोई तरीका नहीं है कि मैं ये कह सकूं कि ये नॉन इंटीग्रेबल है अगर मैंने पहले नहीं देखा है तो। अगर नया क्वेश्चन है, अगर वो नॉन इंटीग्रेबल है तो वो प्रॉब्लम हो जाएगा, मतलब उसका एंटी डेरिवेटिव पॉसिबल नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और हम लोगों ने कितने फॉर्म कर लिए थे, आई थिंक I6 वॉज ओवर, एम आई राइट? यस, I6 वॉज ओवर। चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरे केसेस में जाते हैं। I7 dx बाई a प्लस b साइन x, I8 dx बाई a प्लस b cos x, I9 dx बाई
ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस सी। ये कौन सा केस है? ये वो केस है जब भी आपके सामने आए कि जो है कभी भी डिनोमिनेटर में साइन या कॉस या दोनों के लीनियर एक्सप्रेशन हो, साइन कॉस और दोनों के लीनियर एक्सप्रेशन हो, जब भी ये सिचुएशन आए तो आपके पास सिर्फ एक तरीका है और कुछ भी ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। साइन एक्स और कॉस एक्स को आप tan x by 2 में लिख लीजिए। मीन्स साइन एक्स आई कैन राइट एज व्हाट 2 tan x by 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2। आपको फॉर्मूला ये याद होगा। cos x होता है 1 माइनस tan स्क्वायर x by 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2 एंड देन पुट tan x by 2 इक्वल टू t। इट विल गेट I1 100%। जैसे ही आप करेंगे वैसे ही तुरंत ये t के टर्म में I1 बन जाएगा और I1 आपको मालूम है कैसे सॉल्व करना होता है। बात समझ में आई? साइन एक्स को अगर साइन एक्स और कॉस एक्स डिनोमिनेटर में है, या तो साइन एक्स है या कॉस एक्स है या फिर दोनों है, तो साइन एक्स को tan x by 2 में लिखिए, cos x को भी tan x by 2 में लिखिए और tan x by 2 को t पुट कीजिए। अपने आप आपके सामने I1 बन के तैयार हो जाएगा। कुछ भी करने की जरूरत नहीं रहेगी। इज इट क्लियर? नोट किया आप लोगों ने? जो भी नोट कर रहे हैं टेक स्क्रीनशॉट। आई एम गोइंग टू चेंज द पेज। देखिए एक दो क्वेश्चन देखते हैं, छोटे छोटे, डरने की जरूरत नहीं। जैसे सपोज कर लीजिए dx बाई 2 प्लस 3 साइन एक्स, ऐसा कुछ आ रहा है, तो हम क्या कहेंगे? साइन एक्स को tan x by 2 की टर्म में लिखेंगे, सब्स्टिट्यूशन नहीं कर रहे, टर्म में लिखेंगे। तो हम कहेंगे dx बाई 2 प्लस 3 इंटू 2 tan x by 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2। और इसको जो है ये 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2 न्यूमिनेटर में जाएगा, बन जाएगा सीकेंट स्क्वायर x by 2। ये हमेशा इसको हमेशा ऊपर भेज दीजिए। शायद आपको समझ में नहीं आ रहा हो क्यों भेज रहे हैं, क्योंकि हमें आगे tan x by 2 को t पुट करना है, तो उसका ये डेरिवेटिव बन जाएगा और यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 2 tan स्क्वायर x by 2 प्लस ये हो जाएगा 6 tan x by 2 और प्लस ये हो जाएगा आपका 2। आई एम श्योर इट्स क्लियर टू एवरीबॉडी। ठीक, उसके बाद से tan x by 2 को t पुट करेंगे। ये इतना स्टेप तो आंख बंद करके आप करेंगे ही करेंगे, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। I1, I2, I3, I4, I6 ये सारे केसेस में क्या बता रहा हूं, ये मेथड नहीं है, ये फार्मूला नहीं है, ये क्वेश्चंस है, टाइप ऑफ क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चंस जब किए जाते हैं ये कॉमन टाइप के क्वेश्चन है, तो आपको अपना टाइम बचाना है कॉमन टाइप ऑफ क्वेश्चन में। मतलब यहां पर सोचने की जरूरत नहीं है, सीधे अप्लाई करने, क्योंकि ये दिस द शॉर्टेस्ट वे ऑफ डूइंग। हाँ, जब न्यू पैटर्न के क्वेश्चन आए वहां पे आप दिमाग लगाइए, वहां पे टाइम कंज्यूम कीजिए। यहां आपको टाइम सेव करना है अपना। तो tan x by 2 को t पुट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1 by 2 सीकेंट स्क्वायर x by 2 dx इज इक्वल टू dt। भाई tan x by 2 का डिफरेंशिएशन सीकेंट स्क्वायर x by 2 और x by 2 का डिफरेंशिएशन 1 by 2, वही लिखा है मैंने। अब यहां से dx की वैल्यू आ जाएगी, आपकी dx की वैल्यू हो जाएगी 2 dt डिवाइडेड बाई सीकेंट स्क्वायर x by 2। ये यहां एज इट इज पुट कर देंगे। देखिए अपने आप सब कुछ हो जा रहा है। जब ds की वैल्यू ये पुट करेंगे तो सीकेंट स्क्वायर x by 2 कैंसिल हो जाएगा और मेरे ख्याल से ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा। यहां से 2 कॉमन हो जाएगा, जरूरी नहीं हर क्वेश्चन में हो, बट यहां कॉमन हो रहा है तो कैंसिल हो जाएगा। तो dt डिवाइडेड बाई हमारे पास आ जाएगा t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 1। और ये देखिए ये क्या है, I1 है, ये I1 है। इसको जो है आपको करने के लिए इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा, तो बना दिए। अब आगे कहानी आपको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं। ये तो I1 हो गया, I1 के लिए रूल फिक्स है। तो I1 के लिए रूल फिक्स है, तो t स्क्वायर प्लस 3t और 3 को 2 से डिवाइड किया, स्क्वायर किया तो 9/4 हो गया, 9/16 हो गया, नहीं सॉरी, 9/4 हो गया, माइनस 9/4 तो प्लस 1 माइनस 9/4। ये आपके पास आ गया dt डिवाइडेड बाई t प्लस 3/2 होल स्क्वायर और ये माइनस √5/4 √5/2 होल स्क्वायर।
तो ये हो जाएगा dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फार्मूला। तो 1/2a, तो 1/2 इंटू रूट 5/2 ln मॉड दिस t प्लस 3/2 माइनस रूट 5/2 डिवाइडेड बाई t प्लस 3/2 प्लस रूट 5/2 प्लस c। वापस पुट कर लीजिए वैल्यू, ये आपका पास आ जाएगा 1/√5 ln मॉड 2t मीन्स 2 tan x/2 प्लस 3 माइनस रूट 5 डिवाइडेड बाई 2 tan x/2 प्लस 3 प्लस रूट 5 प्लस c। कुछ लोग तो कोमा में चले गए, ये क्या हो गया? अरे समझ में आया भाई सबको? इज इट क्लियर टू एवरीबडी? कैलकुलेशन रहेगा, कैलकुलेशन में डरेंगे नहीं। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन विदाउट कैलकुलेशन नहीं हो सकता है। राइट। अब एक चीज याद रखिएगा, कॉमन सेंस घर मत छोड़िएगा, कॉमन सेंस अपने पास रखिएगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन आ गया, एक मिनट, ये छोटा क्यों हो गया भाई? हाँ, सपोज कर लीजिए ऐसे क्वेश्चन आ गया, ध्यान दीजिए, करने की जरूरत नहीं है। dx बाई 1 माइनस साइन एक्स, ये भी वही फॉर्म है, dx बाई a प्लस बी साइन एक्स। अब लेकिन यहां पे वो सब ड्रामा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि 1 माइनस साइन एक्स है, तो सीधे 1 प्लस साइन एक्स से मल्टीप्लाई कर दो। ये तो बेसिक क्वेश्चन है ना, कॉस स्क्वायर एक्स आ गया, 1 प्लस साइन एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स हो गया, और ये हो गया आपका सीकेंट स्क्वायर एक्स जब डिवाइड करेंगे प्लस tan एक्स सीकेंट एक्स। तो ये आंसर हो गया आपका tan एक्स प्लस व्हाट, सीकेंट एक्स प्लस। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि अगर आपके पास जो बेसिक थिंग्स है उसको करने के लिए आपको जो है हमेशा वही फॉर्मूला यूज नहीं करना है। जैसे आपसे कोई पूछे कि भाई dx बाई ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को कैसे करते हैं, तो आप कहोगे कि भैया इसको परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करो और सॉल्व करो, ठीक। लेकिन अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दे भाई बताओ इसको कैसे करेंगे, तो इसे परफेक्ट स्क्वायर में करने की जरूरत नहीं है ना, ये तो ऑलरेडी फॉर्म है, ऑलरेडी फॉर्मूला है, तो डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। उसी टाइप से यहां ट्रिग्नोमेट्री इज द मोर इजियर, तो अप्लाई ट्रिग्नोमेट्री एंड गेट द आंसर। समझ आ रही बात? तो जो मैं I1 से I22 तक आपको बता रहा हूं वो एक तरीके से जितने क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए हैं वो सारे क्वेश्चंस को एक सीरियलाइज करके एक पैटर्न में बना दिया, ताकि जो बेसिक क्वेश्चन है उसमें आप टाइम अपना बचा सकें। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप अपना दिमाग यूज नहीं करेंगे। हमेशा इस तरह से अगर ऐसे कोई सिचुएशन आता है तो हमेशा आप जो है अपना बेसिक मेथड अगर अप्लाई हो रहा है तो बेसिक मेथड अप्लाई कीजिए, राइट। एक दो क्वेश्चन कीजिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन नहीं, एक दो, एक ही काफी है। dx बाई, ज्यादा क्वेश्चन नहीं करने का, 3 sin x प्लस 4 cos x प्लस 5, फटाक से कर डालिए। dx बाई 3 sin x प्लस 4 cos x प्लस 5। साइन कॉस का जब भी लीनियर आए, लीनियर की बात कर रहा हूं, लीनियर आए डिनोमिनेटर में, तो हमेशा जो है sin x और cos x को tan x बाई 2 के टर्म में लिखते हैं, तो इसको लिख देंगे dx बाई 3 इंटू 2 tan x बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 प्लस 4 इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 प्लस 5। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये सीकेंट स्क्वायर एक्स बाई 2 dx ऊपर चला जाएगा, और डिनोमिनेटर में हमारे पास डायरेक्टली मैं लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, 5 tan स्क्वायर एक्स बाई 2, 5 tan स्क्वायर एक्स बाई 2 यहां से प्लस 5,
और यहां से प्लस 6 tan x बाई 2 और यहां से प्लस 4 माइनस 4 tan स्क्वायर x बाई 2 और tan x बाई 2 को मैं t ले लेता हूं, तो ये तो मिक्स हो गया, ये t बन गया, t स्क्वायर बन गया और ये आपका कुछ गड़बड़ किया नहीं, प्लस 6 tan x बाई 2 6t बन गया, सॉरी 6t और 5 प्लस 4 9 हो गया और ऊपर है आपका सेकेंड स्क्वायर x बाई 2। बट प्रॉब्लम ये है कि अगर tan x बाई 2 को t लेते हैं आप तो सेकेंड स्क्वायर x बाई 2 dx हो जाएगा 2 dt, तो न्यूमरेटर में आ जाएगा आपका 2 dt। यहां 2 कैंसल नहीं हो रहा है तो 2 बाहर आ जाएगा और ये dt, अरे ये तो बहुत छोटा हो गया, ये तो t प्लस 3 का होल स्क्वायर है, तो इसका इंटीग्रेशन हो गया माइनस 2 बाई टी प्लस 3 प्लस सी। ये आंसर आ गया माइनस 2 बाई tan x बाई 2 प्लस 3 प्लस सी। Is it correct? How many of you got same answer? Okay. चलिए नेक्स्ट। तो ऐसे क्वेश्चंस मैं बाकी नहीं करा रहा हूं, समझ में आ गया होगा आप लोग को ऐसे सिचुएशन में। तो I9 तक हो गया, चलिए नेक्स्ट करते हैं। I10 dx बाई a साइन स्क्वायर x प्लस b, I11 dx बाई a प्लस b कॉस स्क्वायर x, दोनों सेम ही है लगभग, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स को मैं कॉस स्क्वायर एक्स के टर्म में लिख सकता हूं, बट ऐसे जस्ट फॉर द फॉर्मेलिटी dx बाई a साइन स्क्वायर एक्स प्लस b कॉस स्क्वायर एक्स प्लस c। कहने का मतलब यह है जब भी आपके पास डिनोमिनेटर में साइन कॉस का क्वाड्रेटिक हो, साइन कॉस का क्वाड्रेटिक हो, फिर उस केस में आपको क्या करना है, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कॉस स्क्वायर एक्स एंड पुट tan x इक्वल टू t, गेट I1। बात समझ आई? जब भी डिनोमिनेटर में साइन कॉस का क्वाड्रेटिक हो तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दीजिए, तो डिनोमिनेटर में एक क्वाड्रेटिक बन जाएगा tan x का और न्यूमरेटर में सेकेंड स्क्वायर एक्स आ जाएगा। सेकेंड स्क्वायर tan x को जब t पुट करेंगे तो सेकेंड स्क्वायर एक्स dx आपका dt हो जाएगा, dt बाई एक क्वाड्रेटिक हो जाएगा और आंसर आ जाएगा। डिड यू अंडरस्टैंड? आंसर मतलब I1 आ जाएगा और I1 ऑल ऑफ यू नो हाउ टू सॉल्व द I1। Is it clear to everybody? राइट, क्वेश्चन देखते हैं, छोटा सा, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना है इसमें। dx बाई 3 प्लस 4 कॉस स्क्वायर एक्स, यहां क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा सेकेंड स्क्वायर एक्स dx, क्योंकि 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स यहां पे जो है सेकेंड स्क्वायर एक्स हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 सेकेंड स्क्वायर एक्स प्लस 4। सेकेंड स्क्वायर एक्स को मैं tan स्क्वायर एक्स लिख सकता हूं, तो ये हो जाएगा आपका सेकेंड स्क्वायर एक्स dx डिवाइडेड बाई 3 tan स्क्वायर एक्स प्लस 7, क्योंकि ये सेकेंड स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, तो 3 प्लस 3 tan स्क्वायर एक्स, 3 प्लस 4 7 हो जाएगा। और कोशिश ये कीजिए कि tan स्क्वायर एक्स का कोफिशिएंट 1 रहे, थोड़ा अच्छा लगता है, तो 1 बाई 7 सेकेंड स्क्वायर एक्स dx डिवाइडेड बाई tan स्क्वायर एक्स प्लस 7 बाई 3, या 7 नहीं, कुछ गड़बड़ किया मैंने, 3 कॉमन लेंगे, सॉरी 7 नहीं 3 कॉमन लेंगे तो 7 बाई 3, तो tan x बाई 2 की t पुट कर दीजिए, आंसर हो जाएगा। tan x बाई 2 को, tan x को अगर t पुट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1 बाई 3 और सेकेंड स्क्वायर एक्स dx क्या हो जाएगा dt डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर प्लस 7 बाई 3। 7 बाई 3 को मैं लिख सकता हूं रूट 7 बाई 3, रूट ऑफ 7 बाई 3 द होल स्क्वायर। फर्दर इजिली कैन बी सॉल्व 1 बाई 3, 1 बाई रूट ऑफ 7 बाई 3 इंटू tan इनवर्स t बाई रूट 7 मीन्स रूट 3 t मीन्स tan x बाई रूट 7 प्लस c।
ये आपका आंसर हो गया। इसको और ठीक से लिखना चाहे तो ये √3 ऊपर जाएगा, वो इस कैंसिल हो जाएगा, तो ये √21 हो जाएगा। तो 1/√21 इंटू दिस। इज इट क्लियर? और क्वेश्चन करा नहीं रहा हूं, बात समझ में आ गई होगी आपको। ठीक है, बहुत सिंपल थिंग है, बट पैटर्न आपको याद रहना चाहिए कि बोला ऐसे आए तो ऐसे करना है, ऐसे आए तो ऐसे करना है। थोड़ा आपका स्पीड अप हो जाएगा, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ये सारे मैं बोर्ड लेवल के भी करा रहा हूं। टिल I13 इट्स अ काइंड ऑफ द बोर्ड लेवल ऑफ क्वेश्चन। आई एम गोइंग टू चेंज द पेज नाउ। I13 is a very unlucky number, that's why it's coming alone. He don't have any friend. अभी तक हमने किया था 3-3 के पेयर में, ये सिंगल है। I13 कभी भी आपके पास ऐसा कुछ सिचुएशन आए, कि न्यूमिनेटर भी साइन कॉस का कॉम्बिनेशन हो, डिनोमिनेटर भी साइन कॉस का कॉम्बिनेशन हो, तो कैसे करना रहेगा? बहुत ही सिंपल। जो न्यूमिनेटर है, ध्यान दीजिएगा जरा, इस पॉइंट को धर दे, क्योंकि ये सिर्फ इसी के लिए नहीं है, और भी बहुत सारे केसेस में आएगा। न्यूमिनेटर देखिए, अगर मैं डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करूं तो भी तो ऐसे ही फॉर्मेट में आएगा। तो आप हमेशा जो है, जो न्यूमिनेटर है उसको लिखिए डिनोमिनेटर की तरह, L इंटू डिनोमिनेटर A sin x प्लस B cos x प्लस C प्लस M इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर A cos x माइनस B sin x प्लस सम अदर कांस्टेंट n। LMN की वैल्यू कहां से आएगी भाई? LMN की वैल्यू आएगी, साइन को कंपेयर करेंगे दोनों साइड में, ये दोनों सेम आइडेंटिटी है, तो साइन को कंपेयर करेंगे तो एक इक्वेशन आएगा, कॉस को कंपेयर करेंगे दूसरा आएगा, कांस्टेंट कंपेयर करेंगे तीसरा, 3 इक्वेशन आ जाएंगे, 3 अननोन है LMN, उसकी वैल्यू आ जाएगी। इसको एज इट इज यहां LMN की वैल्यू आपको निकालना, मैं यहां नहीं निकाल रहा हूं क्योंकि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। जब डाटा गिवन रहेगा तो बहुत ईजी हो जाएगा। तो ये वैल्यू एज इट इज आप यहां पे पुट कर देंगे, ये वैल्यू उठा करके इसके अंदर पुट कर, इसकी जगह पे पुट कर देंगे, और जैसे ही पुट करेंगे अपने आप बोलेगा व्हाट इज द आंसर। I13 ध्यान दीजिए, पुट करेंगे और इसको डिवाइड करेंगे। जब इससे डिवाइड करेंगे तो ये तो बाय बाय हो जाएगा और आपके पास आ जाएगा LDX प्लस, जब इससे डिवाइड करेंगे तो M A cos x माइनस B sin x डिवाइडेड बाई A sin x प्लस B cos x प्लस C dx प्लस इससे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा dx बाई A sin x प्लस B cos x प्लस C। हो गया क्वेश्चन। तो I13 हो गया आपका LX प्लस M इंटू ये F डैश एक्स बाई एफ एक्स का फॉर्म है, तो ln मॉड A sin x प्लस B cos x प्लस C प्लस N इंटू I9। ये I9 में कन्वर्ट हो जाएगा और I9 आपको पता है कैसे सॉल्व करना है। हेलो, इज दिस क्लियर? ये सिर्फ इसके लिए नहीं है, ये उन सभी टाइप के एक्सप्रेशन के लिए है जिसका डिफरेंशिएशन भी वही फंक्शन रहता है, फंक्शन में कोई चेंज नहीं आता, सिर्फ कांस्टेंट चेंज होता है। तो इसका मतलब ये हो गया, वहां पे हम अप्लाई कर सकते हैं। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ये देखिए, ये डिनोमिनेटर को ध्यान से देखिए, इसको अगर आप डिफरेंशिएट, अभी ये क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, आप कहेंगे दिस इज लीनियर ऑफ साइन कॉस, लीनियर ऑफ साइन कॉस। अगर आप इसे डिफरेंशिएट करेंगे केवल डिनोमिनेटर को, तब भी कहेंगे इट्स अ फंक्शन ऑफ साइन कॉस, लीनियर ऑफ साइन कॉस। मतलब डिफरेंशिएशन करने पे फंक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, केवल कांस्टेंट चेंज हो रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा इसी टाइप से करेंगे। क्या ऐसा और कोई भी सिचुएशन हो सकता है? बहुत सारे सिचुएशन होंगे, एक दो नहीं। दिखाता हूं। ऑल ऑफ यू रोटेट दिस, इज इट क्लियर? जैसे आपसे क्वेश्चन में डायरेक्टली उस पर क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूं, उसी के फ्रेम पे डिजाइन करके दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा हूं।
2e पावर x प्लस 3e पावर माइनस x डिवाइडेड बाई 5e पावर x माइनस e पावर 2e पावर माइनस x, नहीं 2e पावर नहीं, 3e पावर माइनस 2e पावर, कुछ भी ले लो, क्या फर्क पड़ता है। मैंने आपको साइन कास्ट दिया था, लेकिन वहां से आप लॉजिक डेवलप करने की कोशिश कीजिए। ये एक ऐसा फंक्शन है कि अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा, तब भी मैं बोलूंगा कि इट्स ए फंक्शन ऑफ e पावर x एंड e पावर माइनस x। डिफरेंशिएशन करने से पहले भी ये फंक्शन ऑफ e पावर x e पावर माइनस x है, मतलब ये लॉजिक अप्लाई करेंगे तो हम क्या कहेंगे, न्यूमरेटर को मैं ऐसे लिख लूंगा, l इंटू डिनोमिनेटर 5 इंटू ई पावर एक्स माइनस 2 इंटू ई पावर माइनस एक्स प्लस m इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर 5 ई पावर एक्स प्लस 2 ई पावर माइनस एक्स प्लस कांस्टेंट, बट लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट तो है ही नहीं है। अगर आप लिखेंगे भी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कांस्टेंट 0 आएगा। अब l और m की वैल्यू चाहिए, बस क्वेश्चन हो गया। l की वैल्यू कैसे निकालेंगे? देखिए, e पावर x को कंपेयर करने जा रहा हूं मैं। लेफ्ट साइड में e पावर, राइट साइड में e पावर x का कोफिशिएंट क्या है, 5l प्लस 5m। नहीं, कुछ तो गड़बड़ किया मैंने। क्या गड़बड़ किया? कुछ भी नहीं किया, सब ठीक है। इज इक्वल टू 2 और e पावर माइनस एक्स का कोफिशिएंट कंपेयर करने जा रहा हूं, माइनस 2l प्लस 2m इज इक्वल टू 3। यहां से l प्लस m हो गया आपका 2/5 और यहां से m माइनस l हो गया आपका 3/2। दोनों को ऐड कर दीजिए तो 2m इक्वल टू हो गया 2a/5 प्लस 3/2, एलसीएम हो गया 10 और ये हो गया 4, ये हो गया 15, ये हो गया 19/10 अगर मिस्टेक नहीं है तो। m की वैल्यू आ गई 19/20। 19/20। l की वैल्यू कैसे आएगी? l इक्वल टू 2/5 माइनस m, मतलब माइनस 19/20, 20 एलसीएम, तो 8 माइनस 19, 8 माइनस 19 हो जाएगा -11, तो -11/20। अरे भाई, अपने आप को ही पढ़ा रहा हूं क्या? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड एवरीबडी? बस अब तो कुछ करना ही नहीं है इस क्वेश्चन में। उठा के वैल्यू चुपचाप पुट कर दीजिए और ये अपने आप आंसर बोलेगा। अगर यहां पुट करेंगे, ध्यान दीजिए, ये वैल्यू यहां पुट करने जा रहा हूं तो l बाई ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा l इंटीग्रेशन ऑफ dx दैट इज x प्लस m बाई m इंटू दिस बाई दिस मीन्स f डैश x बाई है, तो m इंटू ln मॉड 5 e पावर x माइनस 2 e पावर माइनस x प्लस c। l और m की वैल्यू पुट कर दीजिए, हैप्पी हैप्पी, क्वेश्चन ओवर। l की वैल्यू है -11/20 और m की वैल्यू है 19/20। ये 19/20। इज इट क्लियर टू एवरीबडी? ठीक है, तो ये बेसिक टिल आई था। अब I14 से लेकर के I22 तक वो है केवल, मतलब थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को कैसे हैंडल करते हैं। अब यहां से आप नाउ यू आर रेडी फॉर फिनिशिंग योर एनसीईआरटी बुक। अब एनसीईआरटी के कोई भी क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर लेंगे। पहले आप एनसीईआरटी करेंगे और कोई चीज नहीं करेंगे, ना ही कोई असाइनमेंट, ना ही कोई आईआईटी मटेरियल, ना ही कोई जेई बुक। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन यू हैव टू फिनिश इट। मैंने एनसीईआरटी टॉपिक्स इज टोटली ओवर, एनसीईआरटी ओवर। अब आगे की जो भी कहानी होगी वो सिर्फ जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से होंगी, मतलब स्टैंडर्ड क्वेश्चन कैसे हैंडल करना है और एडवांस टॉपिक, रिडक्शन फार्मूला और ये सब जो है एनसीईआरटी में नहीं है। तो पहले सभी लोग, आज कोई भी होमवर्क नहीं रहेगा। टुडेज योर होमवर्क इज दैट टू फिनिश कंप्लीट एनसीईआरटी। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन मिल रहा है जो कि नहीं हो रहा है, वो आप स्क्रीनशॉट दे करके आप मेरे को भेज देंगे। आई विल डिस्कस इन द क्लास दोज क्वेश्चंस। बात समझ में आ रही है आपको? जितने भी क्वेश्चंस है, एक ही दिन बैठिए, ये मत सोचिए कि एक दिन वेस्ट करेंगे। पूरा दिन लगा डालिए, पूरे टॉप खत्म कर डालिए, झंझट खत्म।
कल से यू शुड बी रेडी फॉर द डूइंग एडवांस प्रॉब्लम, राइट? चलिए, विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर टुमारो. थैंक यू.